उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव मिजवा, जहां कभी प्रगतिशील शायर कैफी आजमी ने एक सपना देखा था कि इस गांव की बेटियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी और एक दिन दुनिया के मंच पर अपना नाम रोशन करेंगी। वह सपना मिजवा में हकीकत की शक्ल में दिखाई दे रहा है। 4 दिन के निजी प्रवास पर अपने पैतृक घर फतेह मंजिल मिजवा आजमगढ़ आई प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी, उनके साथ उनके पति मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर साहब और जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक सिनेमेटोग्राफर बाबा आजमी। मुंबई वापस जाने की तैयारी चल ही रही थी। उसी बीच चिकनकारी सेंटर में काम करने वाली शीला प्रजापति ने कहा कि दीदी, हमारा नया घर देखने नहीं चलेंगी? एयरपोर्ट जाने की जल्दी थी, लेकिन यह बात सुनते ही जावेद अख्तर साहब ने सहज भाव से कहा, इनके घर जरूर जाइए। फिर शबाना आजमी चल पड़ी शीला के घर, उस साधारण घर से जहां एक असाधारण कहानी जन्म ले रही थी। कैफी आजमी बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा रही। श्वेता प्रजापति, जो शीला की बेटी है, आज फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। और इसी गांव की एक और बेटी अदिति स्वेदी, जिसे मिला शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचने का अवसर। एक छोटे से गांव की बेटी का दुनिया के इतने बड़े मंच तक पहुंचना सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि यह उस सोच का विस्तार है जिसे वर्षों पहले कैफी आजमी ने इसी मिजवा की धरती से सोचा था। इसी गांव में आज सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं चिकनकारी के नाजुक धागों से अपने सपनों को बुन रही हैं। यह सिर्फ कढ़ाई नहीं, यह हुनर, आत्मनिर्भरता और बदलते गांव की नई कहानी है। आइए सुनते हैं शबाना आजमी जी इस अवसर पर क्या कुछ कहती हैं। ये जो श्वेता है, जो हमारी स्कूल की पढ़ी हुई है जी, इनकी अम्मा ने उसको बहुत इनकरेज किया है। जी, जी। अब वो है मुंबई में है, फिल्मों में काम कर रही है, स्ट्रगल कर रही है और बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। उसका सिर्फ एक सपना था कि इस गांव में मेरा घर पक्का नहीं है, तो मुझे घर पक्का करना है। तो इनकी माता जी हैं, मुझे अपना घर दिखा रही हैं। और आदिति ने भी तो दूसरी फिल्म किया है। आदिति तो बिल्कुल उड़ान पर है। साफिया सफदर। सफिया सफदर, उससे पहले मीर अक्सम किया था जी। और अदिति सुपेदी का बहुत अच्छी बात यह है कि वो शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार गांव से और मुंबई से निकल के, हिंदुस्तान से निकल कर पहली बार आई। उसको बहुत सराहा गया, उसके बहुत सारे ऑटोग्राफ लिए गए और उसने बिल्कुल इतनी आसानी से पूरा सफ़र ले लिया। मैं समझी बहुत घबराएगी, लेकिन घबराएगी नहीं। तो मुझे लगा कैफी आजमी के गांव की लड़की और घबराए नहीं हो सकता, और अदिति ने वो प्रूव कर दिया। तो यह मिजवा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है बिल्कुल जो अदिति ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब ये करने जा रही है, देखिए हमारी औरतों ने तो ये साबित कर दिया, क्योंकि मनीष मल्होत्रा का जो फैशन शो है अब दुबई भी जा चुका है जी। तो इंटरनेशनल तो हम हो गए। इससे पहले हम अमेरिका में भी कर रहे थे। अब अगस्त में हमारा फैशन शो है, जिसमें आलिया भट्ट चलने वाली हैं हमारे लिए रैंप, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। और मैंने आज खुद अपने हाथों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि कितनी अच्छी इनकी एम्ब्रॉयडरी है। मैं चैलेंज से कह सकती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो मिजवा में चिकनकारी होती वो और कहीं नहीं होती। तो मैं अपनी तमाम लड़कियों को जो मिजवा में काम करनी है उनको बहुत बधाई। काश हम जैसे लोगों को भी यह अवसर मिले कि मुंबई में रैंप पर जब मिजवा के लोग हों, जी, तो हम जैसे लोग उस पल के साक्षी बने और जिसे कवर कर सके और देख सके कि मतलब क्या कुछ हो रहा है मिजवा के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा हक बनता है जी। अब पहले तो ये देखिए कि इसका कितना अच्छा कॉटन जी। और ये इसमें लाइट नहीं है। ये एक इनका कमरा है, पूरा पूरा पक्का। ये देखिए दूसरा अभी बना है, साफ सफाई हो गई है, लेकिन अभी कलर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतर लग रहा है।
और ये देखिए, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा कि वहां से उसमें रोशनी आ रही है। जी जी जी। और पूरा पक्का बन गया, यही इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। यहाँ से श्वेता बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत और होनहार बहुत बच्ची बहुत है। जी। और वो हमेशा स्कूल में बोलती थी कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, लड़की हर वो चीज कर सकती है जो लड़का कर सकता है, बस उसको मौका मिलना चाहिए। और मिजमा वेलफेयर सोसाइटी ने उसको जी। मौका दिया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में थी जी। तो बेटा प्रभात भी था जी, तो और हम बहुत जाकर के वहाँ मिले थे। जी। तो लीड करती थी लड़कियों को और मोटिवेट करती थी। आज इनको तो हम देखते रहे हैं, लेकिन ये श्वेता की माता जी हैं और आपको लिवा के आई हैं अपने घर पर। और आप जो कुछ श्वेता के बारे में, अदिति के बारे में बोल रही हैं, धन्य है ऐसे माता पिता जो श्वेता जैसी बेटियों को जन्म दिया। पूरी तरह से इन्होंने क्योंकि सपोर्ट किया है श्वेता को, इसलिए श्वेता आज इंडिपेंडेंट लड़की बनी है। तो इनका पूरा श्रेय इनका। और ये बेहद अच्छी चिकनकारी खुद भी करती हैं। क्या कहना चाहेंगी शबाना आजमी जी, जो दुनिया में फिल्म का डंका जिनका बजता है और जिनका बड़ा काम है फिल्म के लिए, आपके श्वेता के लिए, आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा जानती हूँ बुआ को जी। मैं उन्हीं के आस्था पे अपनी लड़की को छोड़ दी कि वहाँ साथ में जाएगी तो करेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिजवा के लोग तो अपने लड़कियों को गांव से बाहर भी नहीं जाने देते थे, कैसे आपने ये सोच लिया? और जैसा कि शबाना जी खुद कह रही हैं कि आपका योगदान है कि आपने छूट दिया। अगर आपने छूट न दिया होता, नहीं सिर्फ छूट नहीं दिया, पूरे तरह से सपोर्ट किया। जब बुआ ने आके मेरे घर पे बोली तो मुझे उन्हीं पे विश्वास हो गया कि चलो, जब आप इसी गांव के बहन बेटियां ये भी हैं तो मेरी भी बेटियां इसी गांव के हैं, तो उन्हीं के साथ रहेगी तो अच्छा लगेगा। तो शबाना जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी माँ जानती हूँ मैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और क्या, ऐसी ही माँ होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी माँ ऐसी ही होना चाहिए जो अपनी बेटी को पूरी तरह से इनकरेज करे और सपोर्ट करे कि वो उसके जो भी सपने हैं वो सपने वो पा सके। जेंडर इक्वलिटी के लिए 2 शब्द श्वेता के घर से ही। देखिए, ये तो कैफी साहब की सोच ही ये थी कि अगर हिंदुस्तान को सही मानी में प्रगति करना है तो ये सब तभी हो सकता है जब हम अपनी गांव की तरफ देखें जहां 70% आज़ादी रहती है, और हम गांव को इस तरह से आत्मनिर्भर बनाएं कि लोगों को शहर जाना ही नहीं पड़े नौकरी की तलाश में। और उन्होंने लड़की और महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने कहा पूरा जो प्रगति का पूरा जो ट्रैवल है सक्सेस का, वो लड़कियों को कर पता चल रहा है। अब जो है सारी दुनिया ये कह रही है जो बात कैफी साहब 40 साल पहले कहे थे, और उसका आप इतनी बार आते हैं यहाँ जितेंद्र जी, तो आप खुद हर साल देखते हैं कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लड़कियों में बढ़ता है। हम तो दिखाते भी रहते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम हो गया है एयरपोर्ट जाने का। 4 दिन के प्रवास के दौरान मिजवा में सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि गांव की बेटियों के सपनों और संभावनाओं की नई कहानी भी सामने आई। इस अवसर पर मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की चीफ सेक्रेटरी नम्रता गोयल, विकास यादव, संयोगिता प्रजापति, गोपाल त्रिवेदी जैसे आदि लोग मौजूद थे। शबाना आजमी ने चिकनकारी सेंटर की महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि आपका हुनर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचान बना रहा है। 4 दिन मिजवा में बिताने के बाद शबाना आजमी, जावेद अख्तर, बाबा आजमी, नम्रता गोयल मुंबई के लिए रवाना हो गए, लेकिन मिजवा की गलियों में आज भी गूंज रही है वही उम्मीद और फिर वही सपना। साथी से जितेंद्र हरि पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद।